हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 जीके एंड जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी इस सीरीज़ का पार्ट 6 वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आयरन एज अ रेस? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था या फिर डेजिग्नेट किया था आर्यंस को एक रेस की तरह। और अगर हम बात करें मैक्स मूलर की तो ये जर्मनी को बिलोंग करते हैं एंड ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट ओरिएंटलिस्ट ऑफ हिज टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 1951 में जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और अगर हम बात करें फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर की तो शैन मुखेम शेट्टी वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री। और अगर हम बात करें करंट में फाइनेंस मिनिस्टर की तो डॉक्टर निर्मला सीतारमन, शी इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट? राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। तो कुषाण डायनेस्टी एसोसिएटेड है विद द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज द पर्ल ऑफ द ईस्ट? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए श्रीलंका। तो श्रीलंका को पर्ल ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें श्रीलंका की तो इसका एक और निकनेम है, वो है आई ड्रॉप ऑफ द इंडियन ओशन। तो आई ड्रॉप ऑफ द इंडियन ओशन इसका एक और निकनेम है क्योंकि इसका शेप आई ड्रॉप टाइप्स है, तो इसलिए इसको आई ड्रॉप ऑफ द इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where are the headquarters of RBI located? RBI मतलब Reserve Bank of India, which is also considered to be the supreme bank of our country. RBI को banks of the bank के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें RBI की तो इसका जो establishment है वो 1935 में हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में लोकेटेड हैं। अगर हम बात करें करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई की तो शक्तिकांत दास इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। और अगर हम बात करें कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, इसको नेशनलाइज कब किया गया था, तो 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच स्टेट नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बिहार। तो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड थी। अगर हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनवाया था तो देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमार गुप्त ने बनवाया था एंड ही वॉज अ गुप्ता रूलर। सो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इट इज यूज टू मेजर the humidity present in the air. Next question, name the hills located at the junction of eastern and western Ghats. तो देखिए कौन से हिल्स जंक्शन ऑफ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के बीच में लोकेटेड हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो राइट आंसर हो जाएगा फीमर। तो फीमर को ह्यूमन बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीनेशन या बीसीजी का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, बैसिलस कैलामेट गुरीन इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम? राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस से इम्यूनिटी ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज़ है इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी गेन करने के लिए ये बीसीजी वैक्सीनेशन किया जाता है मेनली। और बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कैलामेट गुरीन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो लोकेटेड? इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें इसरो के इस्टेब्लिशमेंट की तो 15 अगस्त 1969 में इसरो स्टैब्लिश हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को इंडिया की स्पेस सिटी और साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल। अगर हम बात करें कि इसरो को फॉर्म किसने किया था तो विक्रम साराभाई ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इसरो। और अगर हम बात करें करंट में इसरो के चेयरमैन की तो करंट में इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथन। अगर बात करें फर्स्ट चेयरमैन की तो अगेन विक्रम साराभाई वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन? राइट आंसर हो जाएगा ionosphere. It is this layer of atmosphere, it is mainly used for the communication.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए धूपगढ़। तो देखिए धूपगढ़ इट इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज। अगर हम बात करें सतपुरा रेंज की तो ये मेनली वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है, मेनली इट कवर्स द स्टेट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड? राइट आंसर हो जाएगा थाइमोसिन। सो थाइमोसिन इट इज द हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइनोस्फीयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन से बना है हमारा आइनोस्फीयर, जिसकी वजह से इट इज मेनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एक्ट वाज सेड टू बी द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज कंसिडर्ड टू बी द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ये 1976 में हुआ था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर मसल्स? राइट आंसर हो जाएगा मायोसिन। तो मायोसिन इट इज the protein which is responsible for mainly the movement of our muscles। तो ये जो प्रोटीन मसल्स में स्टोर्ड है मायोसिन, जिसकी वजह से मेनली हमारी जो मसल्स है इनका मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीरा वॉज बॉर्न एट विच प्लेस? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वैशाली में महावीरा इनका जन्म हुआ था। महावीर इनको मेनली हिंदी में कहा जाता है एंड इन इंग्लिश वी प्रोनाउंस इट एज महावीरा। सो इनका जन्म वैशाली में हुआ था। अगर हम बात करें इनकी प्लेस ऑफ डेथ की तो इनकी जो डेथ थी वो पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए टाइलिन। सो हियर पी इज साइलेंट और टाइलिन एक ऐसा एंजाइम है जो ह्यूमन सलाइवा में प्रेजेंट होता है। मेनली टाइलिन जो एंजाइम है ये हमारी बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको स्टार्ट करता है बाय डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च विथ इन आवर माउथ ऑनवर्ड्स। तो हमारे मुंह में ही ये जो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च है इनका जो डाइजेशन है उसको स्टार्ट कर देता है। तो ये आपने याद रखना है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय whom? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए फ्रेडरिक सेंजर। इन्होंने डिस्कवर किया था इंसुलिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इज इन द फॉर्म ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। तो जो एनर्जी लिवर और मसल्स में स्टोर होती है वो किसके फॉर्म में होती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वॉज द फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए एप्पल। सो एप्पल वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया और इसको 1981 में लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट की, सो द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट वॉज आर्यभट्ट, जिसको 1975 में लॉन्च किया गया था, ये आपने याद रखना है। तो आर्यभट्ट इट वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मदरसास आर द स्कूल्स ऑफ विच रिलीजन? राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम। तो मेनली यहाँ पर इस्लाम होना चाहिए। जो मुस्लिम्स के स्कूल होते हैं दे आर कॉल्ड एज मदरसास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गुजरात। तो गुजरात में लोकेटेड है ये बहुत ज़्यादा फेमस गिर नेशनल पार्क। जी स्टैंड्स फॉर गिर एंड जी स्टैंड्स फॉर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोर टेम्पल्स इज लोकेटेड इन विच सिटी और स्टेट? आप यहाँ पे स्टेट का लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए तो यहाँ पर सिटी ही होगा। तो महाबलीपुरम, अगर यहाँ पे स्टेट होता तो देखिए जो शोर टेम्पल्स हैं कहाँ पे लोकेटेड है? महाबलीपुरम में लोकेटेड है। और जो महाबलीपुरम है ये मेनली लोकेटेड है तमिलनाडु के स्टेट में। तो तमिलनाडु में अगर यहाँ पे स्टेट होता तो आपका आंसर होता तमिलनाडु, बट हेयर इट इज सिटी। तो महाबलीपुरम में शोर टेम्पल्स लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट एक्टर टू गेट ऑस्कर अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए जेनेट गेनर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट दीज ऑस्कर अवार्ड्स। अगर हम बात करें ऑस्कर अवार्ड्स व अवॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? तो राइट आंसर हो जाएगा 1929 में फॉर द फर्स्ट टाइम ऑस्कर अवार्ड्स, जिनको अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, दे वर हेल्ड इन द ईयर 1929। और अगर हम बात करें कहाँ पर हुए थे, सो इट वाज दे वर हेल्ड इन वन ऑफ द हॉलीवुड होटल विच वाज नेम्ड एज हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए थे।
अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन टू गेट एन ऑस्कर अवार्ड, तो भानु अथैया वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट ऑस्कर अवार्ड फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट डील्स विद द DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर हम बात करें हमने ये DPSP कौन सी कंट्री से लिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से हमने इसे अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज विटामिन ए स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए लिवर में जो विटामिन ए है ये मेनली स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मनी बिल पास्ड बाय द लोक सभा हैज़ टू बी पास्ड बाय राज्यसभा विद इन। राइट आंसर हो जाएगा 14 डेज के अंडर। सो विद इन 14 डेज अ मनी बिल विच इज पास्ड इन द लोक सभा हैज़ टू बी पास्ड इन राज्यसभा एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्री अवार्ड्स द नोबल प्राइज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए स्वीडन। तो स्वीडन नोबल प्राइजेस को देती है। अगर हम बात करें नोबल प्राइज कब से स्टार्ट हुए थे, तो नोबल प्राइजेस वर स्टार्टेड इन द ईयर 1901। और अगर हम बात करें नोबल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, तो 1968 में ये स्टैब्लिश हुआ था और फर्स्ट टाइम अवार्ड किया गया था 1969 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए प्राइम मिनिस्टर। सो एट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कैन अपॉइंट द गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फंडामेंटल राइट्स आर डैश इन नंबर। राइट आंसर हो जाएगा 6 in number. Earlier there were 7 fundamental rights, but now there are only 6 fundamental rights. और जो 7th fundamental right थी वो थी right to property, और जिसको अब abolish कर दिया गया है हमारे constitution से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए लिवर। तो लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आर ह्यूमन बॉडी। अगर हम बात करें लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी की, तो लार्जेस्ट जो बॉडी पार्ट है हमारा वो है स्किन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए मिनिमम 30 ईयर्स की जो एज है इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सिचुएटेड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए पुणे। तो पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इट इज situated. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ऑर्गन दैट प्यूरिफाइज ब्लड। राइट आंसर हो जाएगा किडनीज। जो हमारी किडनीज हैं ये दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन आर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट। सो द प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री इन केस अगर उनको रेजिग्नेशन देना है, सो ही मेनली गिव्स द रेजिग्नेशन, ही और शी मेनली गिव्स द रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्य मुनि इज द अदर नेम ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए बुद्धा। तो बुद्धा को साक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया वर फर्स्ट स्टार्टेड एट। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में इंडिया के फर्स्ट हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए गए थे। बट अगर हम बात करें मेनली द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ अ कंट्री की, तो कलकत्ता हाई कोर्ट वॉज द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ अ कंट्री, क्योंकि इसका स्टैब्लिशमेंट मई 1862 में हुआ था। अगर हम बात करें बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की, तो बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट इनका स्टैब्लिशमेंट तो 1862 में हुआ था, बट जून 1862 में हुआ था। इसलिए जो फर्स्ट हाई कोर्ट है इंडिया का दैट इज लोकेटेड इन कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए फिलीपींस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इनजॉइंड बाय। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज इन द लाइफ स्पेन ऑफ इज द लाइफ स्पेन ऑफ अ रेड ब्लड सेल, यानी कि RBC, जिसको रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 120 डेज इज द लाइफ स्पेन ऑफ RBCs।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए वुलर लेक, जो इंडिया का भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और एशिया का भी वुलर लेक। अगर हम बात करें वर्ल्ड के लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की, तो वो है लेक सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन? राइट आंसर हो जाएगा 639 मसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए सितार से एसोसिएटेड है पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट स्पोर्ट अवार्ड गिवन इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इट इज द बिगेस्ट स्पोर्ट अवार्ड ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 7.4। तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू है दैट इज 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकिर हुसैन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए तबला। सो जाकिर हुसैन ही इज एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज तबला। विच प्लेयर हैज वन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2022? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए शरद कमल अचंता, एंड ही इज अ प्लेयर ऑफ टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमाशा इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए महाराष्ट्र का फेमस फोक डांस है तमाशा। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सो विद दिस वी completed आर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई so प्लीज़ लाइक द वीडियो and drop your view on the comment section as well, and if possible please share this video with your friends as well. Thank you so much for watching this video and I wish all the best for your exams.